स्वाहा। ओम तजुर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम इस भव सागर से तर न सके, इस भव सागर से तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सत धर्मी दानी होकर, तुम सत धर्मी दानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, भावना विमुक्त विचर न सके, भावना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। समझो तब तक न सफल जीवन, समझो तब तक न सफल जीवन, है भार रूप सब तन मन धन, है भार रूप सब तन मन धन। समझो तब तक न सफल जीवन, समझो तब तक न सफल जीवन, है भार रूप सब तन मन धन, है भार रूप सब तन मन धन। यदि पथिक प्रेम पथ पर चलकर, यदि पथिक प्रेम पथ पर चलकर, अपना और पर दुख हर न सके, अपना और पर दुख हर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। बहुत ही बड़ा योग और सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में स्वामी अद्वैतानंद गिरी जी महाराज, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी, युग पुरुष परमहंस स्वामी परमानंद जी के शिष्य हैं, हमारे बीच में पधारे हुए हैं। और उनके साथ में आचार्य अखिलेशानंद जी भी पधारे हुए हैं। ये तपस्वी महानुभाव यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे समाज चेंबूर की ओर से उनका स्वागत करते हैं और इसी श्रृंखला में पुष्प गुच्छ देकर के उनका हम यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अतिथि देवो भव ये हमारी संस्कृति है। और ऐसे जो आत्मा संसार के कल्याण के लिए अपने पुरुषार्थ से, तप से मनुष्य मात्र के और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से संसार में विचरण करते हैं, उन्हीं को शास्त्र ने सही रूप में अतिथि माना है। तो आज हमारे बीच में ये अतिथि उपस्थित हुए हैं।
हमारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अब मैं पूज्यपाद स्वामी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे 10:15 तक अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्यपाद स्वामी अद्वैतानंद गिरी जी महाराज। उसके घोष के साथ हम अपनी यह अध्यात्म चर्चा, आत्मचर्चा और भगवत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ उपस्थित है मंच में आदरणीय आर्य विद्यार्थी सभा और आर्य समाज जंगोई के जो आचार्य जी हैं, पुरोहित जी हैं, उनका अभिवादन करते हुए और यहाँ उपस्थित सभी दिव्यात्माएं जो कि अपने अपने विवेक अनुसार, अपने अपने समझ के अनुसार अपने कल्याण के लिए लगे हुए हैं, उन सभी का मैं अभिवादन करता हूँ, सभी विद्यार्थियों को प्रणाम करता हूँ। यह मुंबई नगरी माँ मुंबा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यह नगरी, उसको माया नगरी भी कहते हैं। वैसे तो इस महाराष्ट्र की इस धरती पे महान महान योद्धाओं का और महान महान संतों का भी अवतरण हुआ है, अर्थात यहाँ जन्मे हैं। वैसे ही ये धरती पुण्यशाली है, पुण्यशलीला है। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे तो 2 वर्ष पहले भी हमारा मुंबई आना हुआ था, लेकिन कोई भ्रमण नहीं, कोई घूमना नहीं। जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था उस समय ही हम आए चले गए। लेकिन अभी भी वैसा माहौल पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन परमात्मा की अनुकंपा से धीरे 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 माहौल एक सुधार की ओर जा रहा है। तो खैर ज्यादा बातों को औपचारिकता न करते हुए हम यहाँ पर सत्संग की भावना से बैठे हुए,
वास्तव में सत्संग क्या है, सत्संग किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा विचार करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक वाक्य लिखते हैं अपनी उपासना पद्धति में, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इसमें 3 शब्द हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना। तो सुनने में हमको ऐसा लगता है क्योंकि प्रार्थना उपासना की पद्धति में ही इन 3 शब्दों को एक साथ रखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में अंतर है, थोड़ा थोड़ा। ईश्वर की स्तुति, स्तुति किससे कहते हैं, थोड़ा सा विचार करें। स्तुति हम अपने इष्ट के प्रति, परमात्मा के प्रति, माता पिता गुरुजनों से जब कुछ इच्छा करते हैं, मांग करते हैं, तो आपके भाव क्या रहते हैं उस समय? कि जो भी हम अच्छे से अच्छा अभिव्यक्ति दे सकें परमात्मा के प्रति। हे प्रभु, आप करुणावान हैं, दयावान हैं, आप सर्वरक्षक हैं, सर्वव्यापी हैं, सबके नियंता हैं, आदि आदि शब्दों से हम स्तुति करते हैं ना, ये होगी स्तुति। मतलब परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव की महिमा का, क्या? परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव की महिमा का, ये होगी स्तुति। अब प्रार्थना, प्रेयर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना। तो प्रार्थना का सीधा सीधा अर्थ है कि हम कुछ चाह रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। हे प्रभु, हमारे पास जैसे ना तेजोसी तेजोमयी देहि, बलमसी बलमयी देहि देहि। हमारे पास वस्तु नहीं है या कमी है, आप हमको प्रदान ओज स्वरूप परमात्मा हमको ओज प्रदान कर, ओज हमको देवे। तो हम परमात्मा से, ईश्वर से जो भी कुछ याचना करते हैं उसे कहते हैं प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। थोड़ा सा उपासना में विचार करते हैं। 3 शब्द ये महर्षि दयानंद ने बड़े विचार करके, क्योंकि ऋषियों ने जो भी अगर बात के जो भी सिद्धांत दिए हैं, जो भी नियम बनाए हैं, तो केवल ऐसे नहीं कि तो मन में आ गया और बना दिए। उन्होंने खूब विचार किया, इनके खूब मंथन किया, बड़े बड़े विद्वानों से उन्होंने चर्चाएं की, तब निष्कर्ष की श्रेणी में आकर के, निष्कर्ष की श्रृंखला में स्थिर होकर के उन वाक्यों को, उन सिद्धांतों को गणित करते हैं। जैसे विद्यार्थी ने पूछा था कि आमनाएं क्या है। आमनाओं का अर्थ भी है नियम, पद्धति, पूजा की पद्धति, नियम, जो किसी परंपरा के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। उसी प्रकार महर्षि दयानंद ने भी ईश्वर उपासना की पद्धति बनाई। उसमें 3 वाक्य, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। अब उपासना का अर्थ है, माने उपकार क्या होता है, आप लोग जानते हैं? समीप। समीप। उपकार क्या होता है? समीप। आसना मतलब, आसन मतलब बैठना। किसके समीप बैठना? अब हम परमात्मा को इन आंखों से देख नहीं पाए, देख नहीं सकते, लेकिन विश्वास है ना, है, विश्वास है, लेकिन हम बैठना उनके पास जा सकते हैं जो प्रत्यक्ष हो, या फिर हम उसके पास बैठ सकते हैं
छू सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऐसा है बैठा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उपासना का अर्थ है समीप बैठना किसके? परमात्मा के। इसलिए किस प्रकार समीप बैठना इस पर हम चर्चा करेंगे। तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में जो द्वितीय नियम है उसमें परमात्मा के, ईश्वर के कुछ नामों का वर्णन किया। जैसे कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद, तीन है। सत्य, सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ क्या है? जो कभी जिसका अभाव नहीं होता। किसका अभाव नहीं होता है? अब विचार करो कि हमारे अस्तित्व में किसका अभाव नहीं होता। हम जन्मे थे तो कोई था ना, जन्म से पहले जब हम पैदा नहीं हुए थे, जन्मे नहीं थे, कोई तो था, ये मानते हैं। तो ठीक है, आप लोग कोई तर्क भी कर सकता है कि वो हमको कैसे पता चलेगा कोई था या फिर हम थे, चलो उस बात को छोड़ो। लेकिन जन्म के बाद कोई तो है। जैसे किसी बच्चे से मैं बोलूं, आप लोग किसी से भी अगर बोलूं कि अपने बचपन की याद करो, याद आ जाएगी? नहीं आएगी, बचपन की याद नहीं आएगी। आप जैसे कोई बुजुर्ग हैं, मैं कहूँ कि आप स्कूल जाते थे, टीचर से मैं तो झगड़ा होता था, तो कोई ना कोई सब व्यक्ति इस बात को कह सकते हैं कि हाँ ये बात सही है कि हम स्कूल जाते थे, जैसे स्कूल का नाम लिए स्कूल की स्मृति आ गई, स्कूल की स्मृति हमारे पे आ गई। हमने किसी झगड़ा किया वो भी स्मृति आ गई, या फिर हमारे साथ किसी ने प्रेम पूर्वक व्यवहार किया वो भी हमारी स्मृति में आ गया, स्मृति में आया। लेकिन वो बचपना, वह घटना, वह परिस्थिति अभी आपके सामने है क्या वर्तमान में? बताओ, है क्या? नहीं। तो परिस्थिति, काल, समय और घटना वो अभी आपके पास नहीं है, लेकिन सारी स्मृति आपके पास है, सारी स्मृति आपके पास है। तो बताओ स्थिति परिस्थिति बदली कि आप बदली? कौन बदला यहाँ पर? कौन बदला? परिस्थिति बदली। और हम तो वैसे ही है ना, इसलिए तो हम बचपन की याद भी हमको है, क्योंकि हम भी उस समय थे, अभी भी है और बाद में भी रहेगी। इस बात को क्लियर है ना? तो यह जो स्वरूप है, चैतन्य था पहले भी, वही चैतन्य आज भी है और वही चैतन्य रहेगा। इसको यहाँ कहते हैं सत्य। सत्य का अर्थ है कि जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता। उसके बाद है आनंद। आपको आनंद के विषय में यह विचार करना पड़ेगा कि आप इंद्रियों के स्तर पे आनंद को ढूंढते हैं। आपको कोई दृश्य अच्छा लगता है तो आप उसको बार बार पसंद करना चाहेंगे, ठीक है। और कोई दृश्य आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको एक बार भी देखना नहीं चाहते। तो आनंद जो इस इंद्रियों का जो विषय है तो क्षण क्षण परिवर्तन होने वाला है। तो इंद्रियां सत आनंद हो सकती हैं क्या? इंद्रियां सत आनंद हो सकती हैं क्या? इंद्रियों के जो विषय हैं सत आनंद हो सकते हैं क्या? नहीं। तो कोई शब्द हमको सुनाई पड़ा तो हम उसको सुख ढूंढते हैं, रसना कोई हमको स्वाद अच्छा लग गया तो उस पर हम सुख ढूंढते हैं। लेकिन आप विचार करो कि जिन सुखों को हम ढूंढते हैं, जिन सुखों के लिए हम प्राप्ति के लिए खूब संघर्ष करते हैं, क्या यह सुख निरंतर रहने वाले हैं क्या? अब किसी को रसगुल्ला पसंद है ना आप लोगों को, है कि नहीं है? तो बार बार खाने की इच्छा हो रही है, तो क्योंकि वो बड़ा स्पंजदार होता है, मीठा होता है, मीठा तो बहुत पसंद होता है बच्चों को, है कि नहीं?
अगर आपसे कहें इसी मिठास को, रसगुल्ले को 2 भागों में करो, जीवा में रखो, जीवा में आप उस रसगुल्ले को